जय हिंद। आज हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि इस अध्ययन से पादप हार्मोन से कई सारे प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार के भी एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। चलिए इसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन इंग्लिश में कहते हैं प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहते हैं। क्या है पादप हार्मोन? हमारे पृथ्वी पे जितनी भी सारे पेड़ पौधे हैं उस सभी पेड़ पौधे जो अपनी जैविक क्रियाओं अर्थात अपने जैविक संबंध बनाने के लिए जिस भी रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहते हैं। आप जानेंगे कि पादप हार्मोन के टाइप कितने हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, सब चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन रूप से पढ़ेंगे। पादप हार्मोन को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक होता है पौधे में वृद्धि करने वाले हार्मोन, एक पौधे में वृद्धि करने वाले हार्मोन और दूसरा होता है पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि मतलब होता है जो पौधे में उसके विकास को बढ़ाएगा और वृद्धि रोधक मतलब होता है जो पौधे के विकास को रोकने का काम करेगा। अब हम जानेंगे कि जो है पेड़ पौधे में जो वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सब है और वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सब है। पौधे में वृद्धि करने वाला हार्मोन मुख्य रूप से तीन है। एक है आपका ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है जिब्रेलिन्स हार्मोन, कहीं कहीं से गिब्रेलिन्स भी लिखा रहता है, और तीसरा है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। एक ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे पादप पौधे को विकास करने के वाले ये हार्मोन है जो पेड़ पौधे के विकास करने का कार्य करते हैं। और पौधे में वृद्धि रोधक जो उसके विकास को रोकने का काम करता है वह मुख्य रूप से दो है। एक होता है आपका एब्सिसिक अम्ल और दूसरा है आपका एथिलीन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो पौधे में वृद्धि रोधक के रूप में काम करते हैं। अब हमने वृद्धि और वृद्धि रोधक के बारे में पढ़ लिया। अब उसके जो है प्रत्येक भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका ऑक्सिन हार्मोन, इसका क्या काम है? ये हार्मोन जो होते हैं ऑक्सिन हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है। तना की बात किया जाए चाहे तना की लंबाई में या फिर तना की चौड़ाई में, उसमें वृद्धि करने वाले कौन हार्मोन होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। पॉइंट नंबर दूसरा, ये हार्मोन जो है की उपस्थिति में जड़ की वृद्धि होती है, यानी पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं उस वाला भाग जो होता है काफ़ी वृद्धि करता है। बीज रहित फल के उत्पादन में मदद यानी कि सहयोग करता है, मदद यानी सहयोग करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, जो कि बीज रहित फल, जिस फल के अंदर बीज नहीं बनता हो। तीसरा है पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने का नियंत्रण यह हार्मोन करता है। हमने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फल पौधे होते हैं जो फल वाले, जिसके फल बार बार गिरते हैं, पत्ती झड़ती, उसको नियंत्रित करने के लिए इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट। खेत से खरपतवार को ख़त्म करने के लिए इस हार्मोन का उपयोग करते हैं। चाहे वो फसल कौन लगाते हैं, मक्का का फसल लगाते हैं खेत में, धान का, गेहूं का, फिर या कोई और। तो खेत में जो भी खरपतवार होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस हार्मोन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका छिड़काव किया जाता है खेत में, जो भी खरपतवार रहता है वो नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है इस हार्मोन के मुख्य रूप से दो उदाहरण होते हैं। एक होता है आपका IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, इसका पूरा नाम होता है। दूसरा है आपका NAA यानी नैप्थलीन एसिटिक अम्ल, जो कि मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के ये दो भाग होते हैं। नेक्स्ट है ये हार्मोन पौधे में जिस और होगा उधर ज़्यादा काफ़ी विकसित होगा। चाहे हम बात करते हैं तना की बात करें या फिर इसकी शाखाओं की बात करें, जिधर मर ये हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगा तो उस और ज़्यादा विकसित होगा। सीधा सी बात है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है कौन? तो इसका आंसर है NAA बताए हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन के दो मुख्य रूप से उदाहरण है। NAA का फुल फॉर्म होता है नैप्थलीन एसिटिक अम्ल होता है। ये प्रश्न पिछले कई सारे एग्जाम पूछा गया है तो हमने इसको नोट कर दिया। नेक्स्ट है पौधों का सूर्य प्रकाश की दिशा में गति करना। सूर्य प्रकाश की दिशा में क्या करेगा? वो गति करेगा। तो
अब देखिएगा, पूछा जाता है किस हार्मोन की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन। जो हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किया है ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, पिछले यहाँ से कई सारे इसको कंप्लीट किया है। आप चलते हैं, जो पौधे में वृद्धि करने वाले दूसरा हार्मोन होता है जिब्रेलिन्स हार्मोन। जिब्रेलिन्स हार्मोन, कहीं कहीं से गिब्रेलिन्स लिखा हुआ रहता है, हम जानेंगे कि क्या ये हार्मोन पेड़ पौधे में कोशिका जो पेड़ पौधे में विभाजन होता है उसमें इसका सहयोग होता है। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, तने की लंबाई में वृद्धि करने में मदद करता है कौन सा हार्मोन, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन। नेक्स्ट है, इसके प्रयोग से बीज रहित फल, जिस फल के अंदर बीज ना बने उस फल का उत्पादन करने में भी सहयोग करता है जिब्रेलिन्स हार्मोन। हमने इस पॉइंट को यहाँ भी नोट किया था कि बीज रहित फल के उत्पादन करने में ऑक्सिन हार्मोन प्लस जिब्रेलिन्स हार्मोन दोनों का इसमें सहयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बीजों के अंकुरण में भाग लेता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बीजों के अंकुरण में भाग लेने वाला हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन है, जो इसको बीज को अंकुरण में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, पौधे में कैम्बियम की गतिविधियों को बढ़ाने वाला यह हार्मोन है। पेड़ पौधे में जो कैम्बियम की गतिविधियां होता है, जो विकास करने का काम करता है, जो कैम्बियम की गतिविधियां उसको बढ़ाने में कार्य करता है कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन्स हार्मोन, ताकि पेड़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो करे। नेक्स्ट है, पौधों की निष्क्रियता को तोड़ने वाला कौन हार्मोन है, तो ये आपका हो गया जिब्रेलिन्स हार्मोन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। चलिए, साइटोकाइनिन इस हार्मोन जैसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पे नोट किया। साइटोकाइनिन हार्मोन, यह हार्मोन क्षारीय प्रकृति वाला हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये क्षारीय प्रकृति वाला हार्मोन है। पूछा जाता है ये इनमें से कौन क्षारीय प्रकृति वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। जैसे नाम से ही आपको पता है साइटोकाइनिन। चलिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी, अर्थात उसी से जुड़ा हुआ ये साइटोकाइनिन। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन इसका जो है सबसे बड़ा इसका मुख्य काम है कोशिका विभाजन। पादप जगत में सबसे ज़्यादा जो अगर कोशिका विभाजन होता है किस हार्मोन से, तो आंसर होगा साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस हार्मोन की उपस्थिति में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पर्णहरित को अधिक समय तक बना के रखने का काम करता है ये हार्मोन। क्योंकि अगर पेड़ पौधे अधिक समय तक अपने पास क्लोरोफिल को बना के रखता है, तो अगर अधिक समय तक है तो उसी पेड़ पौधे में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होगा। ये कब होगा, जब साइटोकाइनिन हार्मोन की मात्रा उसमें अधिक होगा, तब होगा, अर्थात साइटोकाइनिन की मात्रा उसमें होगी। नेक्स्ट है, ये पौधे की जीर्णता को रोकने का काम करता है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। पौधे की जीर्णता को रोकने का काम करता है। और नेक्स्ट है, पर्णहरित को अधिक समय तक बना के रखने का काम करता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट है, ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन एवं विकास में सहयोग करता है। इस हार्मोन की उपस्थिति में साथ साथ साइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन मिलकर कोशिका विभाजन तथा विकास करने का काम करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की बात आएगा तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। अगर ऑप्शन में ऑक्सिन हार्मोन भी है तो आप लोग नहीं मानिएगा, इसका सीधा आंसर साइटोकाइनिन हार्मोन होगा। कब, कोशिका विभाजन के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्मोन जो होता है पौधे की जो वृद्धि होती है, जो उसकी का विकास होता है, उसको रोकने का काम करता है। भाई तुम रुक जाओ, तुम उतना विकसित मत हो। क्योंकि देखिएगा कि कुछ ऐसे पौधे होता है हम लोग के घर के आसपास लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, समय पर उसका जो है खाद डालते हैं, फिर भी पौधा उतना विकसित नहीं होता है, बशर्ते दूसरा पौधे की अपेक्षा। तो वही है, एब्सिसिक अम्ल कहता है कि यह हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। क्या कहता है, रोकने का काम करेगा ये। नेक्स्ट है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण इसके द्वारा रंध्रों को बंद करके करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण कैसे करेगा,
इस हार्मोन की उपस्थिति में नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। नेक्स्ट है बीजों तथा कलिकाओं को सुसुप्तावस्था में लाता है। कौन हार्मोन? एबेसिसिक अम्ल जो बीजों तथा कलिकाओं को सुसुप्तावस्था में लाने का काम करता है। नेक्स्ट है फ्रे हो जाते हैं तब वह फूल आता है, उसमें फूल आने के बाद जो है कुछ समय बाद फल आता है, तो इसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? एबेसिसिक अम्ल है। अर्थात कह सकते हैं कि पेड़ पौधे उतना विकसित नहीं होता है जितना किसमें होगा? आपका वृद्धि वाले हार्मोन में होगा। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे एथिलीन हार्मोन के बारे में। रोधक अर्थात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो पौधे को विकास होने से रोकने का काम करता है। इसके कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं। ये हार्मोन एथिलीन हार्मोन पौधों में गैसीय रूप में पौधों में पाया जाता है। किस रूप में? तो गैसीय रूप में ये पाया जाता है। जड़ से लेकर पत्ती तक यानी कि प्रत्येक भाग में इसमें गैस रूप में गमन करते हैं एथिलीन हार्मोन। नेक्स्ट है इस हार्मोन को फलों को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर होगा एथिलीन हार्मोन। बाबू तुम लोग ध्यान देकर इधर पढ़ो, आवाज़ मत करो। फलों को पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? एथिलीन हार्मोन को कहते हैं। कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए आप बात करते हैं, एक वो है फ्लोरिजेंस हार्मोन। ये हार्मोन न तो वृद्धि रोधक होते हैं, ये वृद्धि रोधक हार्मोन नहीं होते, बल्कि ये कुछ हद तक जो है वृद्धि करने वाले हार्मोन होते हैं। फ्लोरिजेंस हार्मोन। इस हार्मोन का जो संश्लेषण होता है कहाँ होता है? तो पत्तियों में इसका संश्लेषण होता है। कहाँ होगा? पत्तियों में होगा। क्या होगा? पत्तियों में इसका संश्लेषण होता है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये फूल खिलाने वाला हार्मोन है। पूछता है एग्जाम में कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर होगा फ्लोरिजेंस हार्मोन को कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। हमने इस जो है पादप हार्मोन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो वैसे हम लोग पॉइंट को कंप्लीट किए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर रेलवे के एग्जाम में यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा।